भारत की सैन्य ताकत की चर्चा जब भी होती है, ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और रणनीतिक सोच का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज बात होगी ब्रह्मोस के इतिहास के बारे में। ये कैसे बनी, इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया, और आखिर इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसकी गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में होती है। ब्रह्मोस मिसाइल की कहानी 1990 के दशक से शुरू होती है। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया का सामरिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। भारत को एक ऐसी मिसाइल की जरूरत थी जो बेहद तेज हो, दुश्मन की रडार की पकड़ से बच सके और जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सके। इसी जरूरत के चलते भारत और रूस के बीच एक साझा डिफेंस प्रोजेक्ट पर बातचीत शुरू हुई। साल 1998 में भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ के बीच एक औपचारिक समझौता हुआ, जिसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस नाम की एक जॉइंट वेंचर कंपनी की शुरुआत की गई। इस कंपनी में भारत की हिस्सेदारी करीब 50.5% थी और रूस की लगभग 49.5%। ब्रह्मोस नाम के पीछे भी एक खास कहानी है। ये नाम किसी धार्मिक या पौराणिक संदर्भ से नहीं निकला है, बल्कि भारत और रूस की साझेदारी का एक प्रतीक है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम को मिलाकर ब्रह्मोस शब्द बनाया गया है। इस नाम के जरिए यह संदेश दिया गया कि यह मिसाइल दो देशों की बराबरी और साझा तकनीक की शक्ति का प्रदर्शन है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो वो है इसकी रफ्तार, यानी स्पीड। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड है मैक 2.8 से मैक 3 के बीच, यानी ये आवाज की स्पीड से लगभग 3 गुना तेज उड़ती है। दुनिया की ज्यादातर क्रूज मिसाइलें सबसोनिक होती है, जिनकी स्पीड आवाज की स्पीड से कम होती है और इन्हें इंटरसेप्ट करने की ताकत मिल जाती है, वक्त मिल जाता है रडार को। लेकिन ब्रह्मोस इतनी तेज है कि दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। यही वजह है कि इसे रोकना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी बेहद मुश्किल साबित होता है। ब्रह्मोस की उड़ान प्रोफाइल इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। यह मिसाइल समुद्र से बेहद करीब उड़ती है, जिसे सी स्किमिंग तकनीक कहा जाता है। समुद्र की सतह से सिर्फ 10 से 15 मीटर ऊपर उड़ते हुए रडार की पकड़ से काफी हद तक बची रहती है। जैसे ही ये अपने टारगेट के करीब पहुंचती है, अचानक से एक तेज गोता लगा करके हमला कर देती है। इस अंतिम चरण में इसकी गति और इसका एंगल इतना घातक होता है कि दुश्मन के पास बचाव का लगभग कोई मौका नहीं रहता। शुरुआत में ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक सीमित थी। इसकी वजह थी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यानी MTCR, जो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइल तकनीक के ट्रांसफर पर रोक लगाता है। लेकिन साल 2016 में भारत के MTCR का मेंबर बनने के बाद इस बाधा को हटाया गया। इसके बाद ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाकर 400 किलोमीटर से ज्यादा तक कर दिया गया। आने वाले समय में इसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर के बीच किए जाने का काम चल रहा है। ब्रह्मोस की एक और खासियत है इसकी मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता। इसे जमीन से मोबाइल लॉन्चर के जरिए दागा जा सकता है, जिससे इसे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी तैनात करना मुमकिन हो पाता है। बात करें नेवी की, तो नेवी के युद्धपोतों और पनडुब्बियों से भी ब्रह्मोस लॉन्च की जा सकती है, जो दुश्मन के बड़े युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा भारतीय एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च होने वाली एयर वर्जन ब्रह्मोस दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर सटीक हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह इसने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, इसने खुद को साबित कर ही दिया है। आज की तारीख में ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल मानी जाती है। यही वजह है कि फिलीपींस जैसे देश इसे खरीद चुके हैं और कई दूसरे देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।